मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, आप पिछली बार भी मेरे शो में आए, आप उससे ज्यादा यंग लग रहे हैं आज। नहीं ऐसी तो बात नहीं, कोई रिवर्स गेयर है आपके पास उम्र को लेके, मतलब जब आते हैं माशाल्लाह पहले से ज्यादा यंग, पहले से ज्यादा हैंडसम। हाँ बस क्या कह सकते हैं, मैं इसके अलावा तो गीदड़ सिंह गीदड़ सिंह वो मैंने अगर बता दी तो सारे उसको, यार मैं ऐनक उतार लूँ पहले ये ना हो, बाद में वो कहें कि ये जरा यहाँ रख लेता हूँ। नहीं गीदड़ सिंह ही कोई भी नहीं है, लेकिन है वैसे गीदड़ सिंह ही, लेकिन अगर मैं बता दूं तो फिर सबको मिल जाएगी। आई डोंट वांट टू टेल पीपल रियली, बट है सही कोई। देखें फैसल, आई एम योर एडमायरर फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, साल नहीं बताऊंगी, गिद्दड़ सिंह ही बता दिया करें। ये सदका जारिया होता है, टेल एवरीबडी हाउ टू स्टे यंग एंड ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सीइंग हिम आफ्टर 25 years। और इनको मैंने वाकया सुनाया हाउ आई एक्सीडेंटली मेट हिम एंड ही इज एग्जैक्टली द सेम। Really? इतनी अमेजिंग बात है एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारे यहाँ आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं और बताते हैं यू नो डाइट्स और फलाना। अच्छी बात यह है कि जब भी हम एज के बारे में पूछते हैं वो ब्लंटली बताते हैं कि मैं इतने साल का हूँ। वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका लास्ट मैं आया हूँ जब आपके पास जो आपने मेरे से सवाल पूछा वो इतना वायरल हुआ कि लोग जो हैं वो आज तक जो है वो मुझे कहते हैं कि जी आपने अपनी रियल एज बता दी। मैंने कहा यार तुम विकिपीडिया पे जाके देख लो, क्या बताओ यू नो। आई मीन यूजुअली ये होता है कि आप यू नो सोशल मीडिया पे आप यू नो दिस I mean, satire होता है, कॉमेडी है, you're saying something, you don't mean it, you know। अब ये है कि लोग कहते हैं जी आप तो 92 years के हो गए। मैं यार हाँ चलो 92 ही सही, 92 ही सही। भाई आप भी बहुत जबरदस्त लग रही हैं, ये जबरदस्त हेयर कट, एक्सेसरीज, इतनी ज्यादा आपने रिंग्स पहनी हुई हैं, बड़ी चंकी रिंग्स पहनी हुई हैं। I am in love with rings. Really? They're my soul. ये डायमंड्स पहने हुए हैं आपने? रियल एक ही है बेचारा बीच में, बाकी सब आर्टिफिशियल है। मैंने भी कोई एज की बात करें तो मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू फीमेल्स जी जो कि मीडिया में भी आती हैं और अपनी एग्जैक्ट एज भी बताती हैं। क्या आपकी उम्र है? आई एम 68। अच्छा मैं छुपा इसलिए नहीं सकती कि माई जीमेल एड्रेस इज लाला 1957, दैट्स माई डेट ऑफ बर्थ। तो जब साल पता लग गया तो फिर तो आपको एज कैलकुलेट। अब बच्चे बल्कि कहते हैं मैं 68 नहीं, आपने अब 69 कहना है बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू विल बी 70। अच्छा मैं पठान हूँ ना, मैं जुबान की पक्की हूँ। मैं एक ही उम्र 5 साल चलाती हूँ, 60 फिर 65 फिर 65 to 70। मगर वो ये है कि अब लोगों को बताना पड़ जाता है। फैसल रहमान साहब, आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत वायरल हैं, जेन ज़ी को कंटेंट पसंद भी आ रहा है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आपका जो डांस है और इतनी वो आपकी फ्लेक्सिबल मूव्स हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है अभी भी। नहीं अभी भी का क्या मतलब है? इधर अभी भी है ना, याद रखो, either you are a dancer or you're not। मैं जब फिल्मों में आया था ना, जब मैं फिल्मों में आया था तो मुझे एक्चुअली एज अ डांसर हीरो मुझे लोग लेते थे। ये आपके 3 आइटम हैं फिल्म के अंदर, इस तरह लड़कियों के होते हैं बिल्कुल। तो मुझे भी क्योंकि उस जमाने में हमारे जो सीनियर थे सारे, नदीम साहब, मोहम्मद अली वगैरह, वो तो डांस नहीं करते थे। तो इसलिए मैं तो काफी अरसे से नाचा मशहूर हूँ, तो जिसकी वजह से मैंने काफी, अगर आप मेरी फिल्में यूट्यूब पे जाकर देखें ना, मेरे गानों में मैंने काफी डांस किया, तो इसलिए मुझे शौक भी बहुत ज्यादा है। मुझे कहीं भी मुझे आप कहें यू नो आई वुड लाइक टू चैलेंज हिम टुडे फॉर अ डांस। चैलेंज? आपको चैलेंज कर रही हैं भाई लाला रोक साहिबा? नहीं वो चैलेंज तो कर रही है, लेकिन मेरे डांस के मैं अलग पैसे लेता हूँ। देखिए यही पहचान है एक प्रोफेशनल पर्सन की और एक मेरी तरह अनप्रोफेशनल पर्सन। पैसे लेने की? तो वो लेके करते हैं और मैं फ्री में कर देती हूँ। आई एम कंसिडर्ड अ लोकल मरासी। जहाँ ढोल बजता है आई हैव टू यू नो स्टार्ट डूइंग दिस बिकॉज मेरे अंदर है कुछ ऐसा कोने में एक छुपा हुआ जिसको हर गाने पे नाचना जरूरी है। सो ईदर यू आर अ डांसर और यू आर नॉट, दैट्स व्हाट आई सेड। आई डांस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही इज अ वंडरफुल डांसर। भाई क्या जबरदस्त मूव्स बड़ी अच्छी थी। ये कोरियोग्राफ खुद ही करते हैं? मैं सारा खुद ही करता हूँ। आपको पता है जब हम मैं फिल्में करता था ना, तो हम जब जाते थे ना आउटडोर, जैसे श्रीलंका चले गए कहीं और बांग्लादेश चले,
तो वहाँ कई दफ़ा ये होता था कि वो डांस कोरियोग्राफर को लेके नहीं जाते थे, कहते एक्सपेंसिव पड़ता बहुत है। expensive। तो कहते सर आपको इतना अच्छा डांस आता है, आप खुद ही कर लेना। अरे मैंने काफी मेरी फिल्मों के अंदर जो गाने हैं ना जी। उसको मैंने खुद किए। सबसे अच्छा डांस खवातीन एक्ट्रेसेस में कौन करती थी? क्लोजेस्ट आई वुड से बाबरा, बट यू नो आई थिंक आई वाज बेटर देन द गर्ल्स। तो सर अंजुमन मैडम के साथ आपने कभी परफॉर्मेंस की? नहीं, अंजुमन के साथ मैंने कभी कोई फिल्म नहीं की, लेकिन ये कि अंजुमन की जो डांस था वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। मेरा नहीं ख्याल मैं उनका मुकाबला कर सकता ये हूँ। बड़ा बर्मा डांस होता था, वो तो खुली जमीनों में जिस जगह पे वो परफॉर्मेंस कर देती थी काफी देर तक वहाँ फसल नहीं होती थी। अच्छा, मतलब फसल जरखेज होती थी। नहीं होती नहीं थी, वो दबा देती थी नीचे। फैसल साहब मैं क्या देखो अजरबैजान दे वजीर लग रहे हैं। और आज ये अपना मुल्क बंद करके आए हैं हमारे पास। लाला रुख साहिबा, आपने 2025 में कुछ ऐसी पेशगोइयां की थी जो कि सच साबित हुई। मैंने 2021 में भी ऐसी की थी, 22 में भी की थी। बात यह है कि चूंकि इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक था और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, तो वो बात ज़रा उछल कर ज़्यादा ही आ गई। अदरवाइज आई बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 5 years। PSL का किया था, वर्ल्ड कप का किया था, कौन जीतेगा, वो बशर लुकमान साहब के शो पे जाके किया था, बहुत सी प्रिडिक्शंस की हैं, पॉलिटिकल की हैं, वॉर की हैं। 2025 के एंड में और 26 के शुरू में मैंने कहा था जंगों का साल है, जबकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा। वेनेजुएला पे अटैक हुआ, फिर ईरान का ये हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसी अल्लाह की रहमत है मेरे साथ कि शुक्र है कि जो मैं बुरी बातें करती हूँ वो नहीं होती। बट इस तरह की लेकिन आपने नेतन्याहू के बारे में कहा कि आपने उनकी लाश देखी है, लेकिन वो तो फिर से मंजरे आम पर आ गए हैं। किसकी लाश देखी है? कहाँ है? तो है तो सही, आपने कहा लाश देख ली है, खत्म हो गए हैं, मर गए हैं। मैंने एक्चुअली उनको एक बिस्तर पे कैमेटॉस हालत में देखा। इट कुड बी अ कॉमा, इट कुड बी अ फॉलेज का अटैक जिसमें वो हिल नहीं सक रहे। डेड बॉडी का मतलब होता है कि मैं कब्रिस्तान में उनकी कब्र के अंदर जाके देखा। डेड बॉडी को तो हम दफना देते हैं ना, बट आई सॉ हिम अनएबल टू टॉक एंड एक्ट। और जो आपने देखा पिछले 20 दिन हो गए मेरा ख्याल है उनका कोई फ्रेश बयान डेटेड जिस पे फ्रेश डेट लिखी हो। देखिए AI से तो हर चीज़ हो सकती है कि वो आपको पता नहीं कि वो कहाँ है, अभी किस कंडीशन में है, क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब इतनी बड़ी लीडरशिप्स की बातें होती है ना, तो लोग अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है लोग छुपा भी देते हैं। अच्छा, आप जिन्नात को भी लाइन हाजिर कर लेती हैं, हमारे पास भी एक नकली जिन है, क्या कहेंगी? अच्छा, एक मेरा सवाल है, अब मेरे अंदर एक जिन है तो उसको कैसे आप निकालेंगी? मैं क्यों निकालूं आपके जिन को? नहीं, वो जिन अब अंदर है, वो तंग कर रहा है, तो आप निकालें ना उस जिन को। कोई वैसे भी बात बनियान है तेरे अब जिन देखिए का। मेरे डांस यहाँ सब लोग देखते हैं, लोग बड़ी कमेंट्स करते हैं मुझे नीचे से कि ओ ये आप क्या कर रहे हैं फलाना के। ओ या मुझे भी करते हैं। देखिए फैसल, हम नहीं, लेकिन वो अब जिन होगा जो निकालना जरूरी है उसकी। अच्छा फैसल, मैंने उसको निकाल दिया तो फिर आप डांस नहीं कर सकेंगे, फिर आप क्या करेंगे? यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जिन निकल गया तो फिर मैं क्या करूँगी? नहीं, डोंट इवन ट्राई टू डू दैट। अच्छा, कह रही जिन्ना निकालना, जिन को कंट्रोल में रखना। जिन इज आवर नफ्स।